गुरुग्राम में केंद्रीय विद्युत आवास एवं शहरी मामले में मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिख समाज का देश के विकास में हर क्षेत्र में बहुल योगदान रहा है। खासकर कि देश की अर्थव्यवस्था और देश की रक्षा में तैनात सेना बल में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सिख समाज से आह्वान करते हुए कहा कि देश और प्रदेश की तरक्की और विकास में इसी प्रकार से सिख समाज के लोग लगातार हर क्षेत्र में भाग लेते हुए आगे बढ़ने का काम करते रहे। मनोहर लाल देर शाम को नई दिल्ली में बेल मोंटे रिजॉर्ट में उनके सम्मान में रखे गए एक प्रीति भोज कार्यक्रम में उपस्थित पूरे हरियाणा से आए हुए सिख समाज के उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे और इस अवसर पर हरियाणा सरकार के ओएसडी डॉक्टर प्रभलीन सिंह भी विशेष तौर पर उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ने अपने आप को सिख समाज का हिस्सा बताते हुए कहा कि सिख समाज का हर क्षेत्र में योगदान रहा है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक खेल का जिक्र करते हुए कहा कि आज हरियाणा के 2 खिलाड़ियों झज्जर से मनु भाकर और अंबाला से सरबजोत सिंह ने ओलंपिक में मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सिख समाज के उद्योगपतियों से रूबरू होते हुए मनोहर लाल ने कहा कि आज बहुत ही शानदार मौका है और इस मौके पर हरियाणा भर से सिख उद्योगपति उपस्थित है, जिनसे मिलकर उन्हें अति प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में सिख समाज के प्रति बहुत सम्मान है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के तत्वाधान में 400वां प्रकाश पूर्व उत्सव भी आयोजित कराया गया। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता और बलिदान की गाथा को पुनर्जीवित करने के लिए अथक प्रयास किए और यमुनानगर के लोहगढ़ में लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले संग्रहालय और थीम पार्क का डिजाइन अत्याधुनिक तरीके से तैयार करवाकर पहले चरण में किला, मुख्य द्वार और 4 दीवारी का कार्य किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि महान बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ को ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, ताकि युवा पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। हरियाणा के हर जिले से आए हुए सिख उद्योगपतियों से संवाद स्थापित करते हुए उन्होंने कहा कि आज यहाँ इस कार्यक्रम में राज्य के प्रत्येक जिले से सिख उद्योगपति आए हुए हैं, इसलिए वो सिख समाज से आग्रह करते हैं कि समाज के लोग सरकार के साथ मिलकर काम करें ताकि भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में और बल मिल सके। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा में लगभग 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और हरियाणा के लोगों की उन्होंने सेवा की है और मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक तौर पर कई व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते हुए लोगों के लिए आसान तरीके से सुविधाओं को देने का भी काम किया है। लेकिन इस दौरान कई प्रकार की कठिनाइयां भी आई हैं, जिनको पार करके आगे बढ़ने का काम उनके द्वारा किया गया। मनोहर लाल ने राजनीति के संबंध में बात करते हुए बताया कि राजनीति में कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन 11 मार्च से 13 के बीच केवल 3 दिनों के भीतर ही उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उनको केंद्र में जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि आज मैं केंद्र में मंत्री हूं क्योंकि करनाल की जनता ने मुझे जिताकर लोकसभा में भेजा है और मेरे पास 2 बड़े ही अहम बिजली और आवास विभाग हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में देश भर के लोगों की भी जो अपेक्षाएं हैं उस संबंध में उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम के विकास के संबंध में आगे कहा कि आज का गुरुग्राम वैसा नहीं है जो आज से 15 से 20 पहले था, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए गुरुग्राम में विकास कार्य करवाए गए। आज राजीव चौक, हीरो होंडा चौक या द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण से यातायात में सुगमता आई है। इसके अलावा मेट्रो विस्तारीकरण के लिए मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है और जल्द ही सेक्टर 22 और 23 भी मेट्रो के माध्यम से सिटी सेंटर से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में प्रगति हो रही है और अन्य शहरों के लिए भी विकास योजना बनाई गई है। उन्होंने उपस्थित जनों से कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी आइडिया अर्थात सुझाव देता है तो उस सुझाव पर विचार करके क्रियान्वित करने का काम किया जाएगा। इससे पहले पूर्व सांसद सरदार त्रिलोचन सिंह ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का स्वागत करते हुए कहा कि सिखों की देश के विकास में अहम भूमिका हमेशा से रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें आज खुशी है कि मनोहर लाल हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और अब वो केंद्रीय मंत्री के पद पर आसीन हैं। उन्होंने मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान खेलों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की और कहा कि मनोहर लाल द्वारा किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के 2 खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। उन्होंने मनोहर लाल का सिरसा में 40 एकड़ भूमि गुरुद्वारे को देने और पानीपत में समागम कराने की भी आभार जताया है।
इस कार्यक्रम में डॉक्टर जसपाल सिंह, सरदार तलवीर चड्ढा, गुरुवंत सिंह, डॉक्टर जौहर, सरदार हरदीप सिंह बराड़ और अन्य ने भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का स्वागत कर उनके सम्मान में अपना संबोधन दिया। और इस कार्यक्रम के दौरान मनोहर लाल के द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यों का एक वृत्त चित्र भी दिखाया गया और कार्यक्रम का मंच संचालन हरियाणा सरकार के ओएसडी डॉक्टर प्रबलीन सिंह ने किया और सरदार गुरमीत सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया। और इस अवसर पर हरियाणा सरकार के ओएसडी डॉक्टर प्रबलीन सिंह, मेलमोड़े ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुरमीत सिंह, पूर्व कुलपति पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के डॉक्टर जसपाल सिंह, सिग्मा ग्रुप के डॉक्टर जगदीप सिंह चड्ढा, विजॉन ग्रुप के सरदार हर्षित सिंह कोचर के अलावा हरियाणा के सभी सिख उद्योगपति और व्यवसायी मौजूद रहे।